हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय है गीता जयंती। आज से करीब 5000 वर्ष पहले मार्गशीर्ष मास के मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में, महाभारत युद्ध में अर्जुन को एक गीता का संदेश दिया था और उसी के उपलक्ष्य में इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। तो इसमें क्या है कि अर्जुन पारिवारिक मोह से ग्रस्त था और भगवान का सखा अर्जुन पारिवारिक मोह से था और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने संसार को अपना गीता का संदेश दिया, जो तत्व ज्ञान से है, तत्व ज्ञान और धर्म का संदेश है। तो उसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, कौरवों का अन्यायपूर्ण व्यवहार था और ये अर्जुन पारिवारिक मोह में ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य को भूल गए थे। तो उन्हें किसी ने संदेश दिया और इस श्लोक से शुरू कर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्यानि तदात्मना सृजामः। जब जब अधर्म का विकास होता है और धर्म की हानि होती है तो मैं अवतरित होता हूँ। तो ये जो महाभारत का युद्ध था और अधर्म पे धर्म का ही युद्ध था, क्योंकि कौरव लोग अन्यायपूर्ण बर्ताव कर रहे थे पांडवों के साथ और इसमें भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। तो गीता का संदेश देके वो मार्गदर्शन किया। उनके संदेश में धर्म के साथ कर्म और मर्म समाहित है। वास्तव में यह भक्ति और ज्ञान का संगम है, जिसमें डुबकी लगाने वाले को जीवन में भक्ति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अनमोल वचन हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन करता है। ये गीता के सारे श्लोक ज्योतिर्रूप ज्ञानमय तथा आत्मस्वरूप हैं। भगवान और गीता में कोई अंतर नहीं है। अगर हम गीता का पठन करते हैं तो इस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कोई भगवान की पूजा करते हैं, अच्छा वगैरह का पूजा करते हैं, उसी तरह से अगर हम गीता का पठन करते हैं तो हम लोगों ने गीता जयंती के दिन पूरे गीता का पाठ किया ग्रुप में रखकर। तो यह आनंद में, यह दुखों से रहित सखंड आनंद का पुंज है जो गीता है। तो अनामय दुखों से रहित अखंड आनंद का पुंज है। गीता द्वैत तथा अद्वैत भाव के ज्ञान से वर्जित है। भगवत गीता के आश्रय में यह संसार संचालित है। गीता शास्त्र इदम पुण्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता का अध्ययन मेरी प्रेम में भक्ति है और सभी सेवाओं में गीता का प्रचार प्रसार मुझे अत्यधिक पसंद है। गीता आदि मध्य और अंत है। भगवान का संदेश है, गीताध्ययन के बाद अपने आचरण में परिवर्तन लाएं। गीता पढ़ना बहुत बड़ी सेवा है। इसके प्रचार करें, गीता ग्रंथ वितरित करें और गीता के ज्ञान प्रचार को जो बांटता है उसे असीमित भक्ति और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गीता के ज्ञान प्रकार सदा सेवा है, स्वयं पढ़ें और अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। परम पूज्य गुरु श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये उनका संदेश था कि गीता का प्रचार प्रसार करो और यह मेरे प्रति सही तुम्हारा समर्पण होगा। तो गीता वरन वितरित, तो प्रभुपाद जी का संदेश था कि अधिक से अधिक संख्या में गीता का वितरण करें और
हम्म, और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। तो गीता का पठन करना, वितरण करना और लोगों तक गीता का संदेश भेजना, यह अद्भुत सेवा है। सबसे महत्तम स्वयं पढ़ें और अधिक से अधिक वितरण करें और हमारे परम गुरु के आदेश का पालन करें। मनमना भव भक्ति मनमना भव मद भक्तो मध्याची नमस्कुरम मामे वैष्णाची सत्यम प्रतिजान प्रिय। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण का परम भक्त बने। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि निश्चित मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय भूर्ति दुर्वा नीतिर्मय नीतिमय। तो गीता का संदेश है कि कृष्ण को मत छोड़िए। हर इसमें धर्म के साथ कर्म समाहित है और वास्तव में यह भक्ति और ज्ञान का संगम है, जिसमें डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में भक्ति में सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अनमोल वचन संसार को हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन करता है। हरे कृष्णा।